चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे आज यूपी लेखपाल नई भर्ती को लेके, पेट और विदाउट पेट को लेके जो डिस्कशन चल रहा है उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल की भर्ती और इलेक्ट्रिकल की भर्ती जेईई कब तक आएगी उस पर अपडेट लेंगे। जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम डेट क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस की आंसर की जारी कर दी गई है, क्या फाइनल कट ऑफ होगा, कितने क्वेश्चन गलत है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो केस हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, बच्चों का काफी क्वेश्चन है इसको लेके। और इसके अलावा क्या फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आइडिया इंस्ट्रक्टर में क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना होता भी है, मुख्य सेविका के बच्चों का बहुत सारा इस पर क्वेश्चन है तो उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लेखपाल की नई भर्ती को लेके। तो देखिए लेखपाल की नई भर्ती 7000 प्लस पोस्ट पर जो आने वाली है, ठीक है, ये भर्ती आपकी पेट से ही आने वाली है। हालांकि विदाउट पेट के लिए इस पर काफी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, लेकिन ये मान के चलिएगा कि पेट से ही ये भर्ती आएगी। पेट 2023 का जो एग्जाम दिए हैं उन्हीं के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। विदाउट पेट इसको आने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो बिल्कुल किसी भी बात में मत आइएगा, पेट दिए हुए हैं और आपके नंबर अगर 20, 19, 18 भी हैं या एक भी है फिलहाल, तो आप जरूर इस भर्ती की प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। 18, 19 वाले तो पक्का कीजिएगा, 18, 19 के आसपास जितने हैं वो लोग पक्का इसकी भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये भर्ती आपको जनवरी वीक में देखने को मिल जाएगी, जनवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की। तो अगली जेईई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती है। तो ये भर्ती आपकी कभी भी जारी हो सकती है। मैं बोल रहा हूं दिसंबर में अगली कोई भी भर्ती जो यूपी ट्रिपल जारी करने वाला है वो यही भर्ती होगी। 600 प्लस पदों पर यह भर्ती जारी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल की सीटें ज्यादा होगी कंपेयर टू मैकेनिकल, ठीक है। तो जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो भी इंतजार कर रहे हैं तैयार रहिए, आपकी भर्ती कभी भी जारी की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एग्जाम डेट को लेके। तो ये एग्जाम मान के चलिए अप्रैल से मई माह में ही कंडक्ट होगा, उससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। यूपी ट्रिपल अभी काफी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो अभी फिलहाल वो उसका फोकस छोटे एग्जाम पे है जो एक दिन में 2 कंडक्ट हो सके या एक दिन में 1 कंडक्ट हो सके। जूनियर असिस्टेंट की बारी 55-12 की आप ये मान के चलिए अप्रैल माह तक ही आएगी। और जेईई के बच्चे जो पूछ रहे थे कि उनका एग्जाम कब तक होगा, तो मई जून से पहले एकदम चांसेस कम है कि जेईई सिविल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की कि यूपी पीसीएस की आंसर की जारी कर दी गई है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस की आंसर की जारी हो गई है, काफी बच्चे मिला भी लिए होंगे, पर यूपी पीसीएस ने इतने महीने से पेपर बनाया और उस पेपर में भी इतनी सारी गलतियां देखने को मिल रही हैं कि मत पूछिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें सबसे पहला कोहिमा पीस को लेके जो क्वेश्चन है, कोहिमा पीस मेमोरियल वाला जो जापान की तरफ से दिया गया है, उस मेमोरियल में जो ऑप्शंस दिए गए यूपीपीएससी की तरफ से, तो वो ऑप्शन में मार्च को लेके घुसा दिए हैं, जबकि 8 मार्च की जगह वो 8 मई होगा, ठीक है। मई में ओपन हुई थी तो 8 मार्च की जगह 8 मई होगा। ये टोटली गलत क्वेश्चन प्रिंट ही है उनकी तरफ से। इसके बाद ग्लोबल साउथ समिट वाले में जो वो रिसेंटली बोल रहे हैं, रिसेंटली 3rd समिट हुआ है ना कि 2nd समिट, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट को भी लेके क्वेश्चन था जो थोड़ा इशू में है। इसके अलावा आपका इंडिया का जो डेवलपिंग इकोनॉमी को उन्होंने अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी कर रखा है, ठीक है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आप उठा के एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है ना कि अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी थे, जैसे अशोका धम वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। इसके अलावा जीवी के राव वाला क्वेश्चन था। ब्रह्मोस वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है, ब्रह्मोस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी में अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी इमरजेंसी एनी टाइम कभी भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा ऑप्शन है, समझ के परे ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने जो भी दिया है। तो कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन है जिनमें काफी मिस्टेक है, सीसेट में भी कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यूपीपीएससी को सोचना है कि आप इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इतने दिन से पेपर बना के रखे हुए हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं आपके सही हो रहे हैं, और उसके बाद आंसर की भी नहीं सही हो रही है, ठीक है। आंसर की आप निकाल देते हो उस गलत क्वेश्चन का, मतलब कम से कम आंसर की निकालते समय तो चेक कर लिया करो यार कि क्वेश्चन सही है, डेट सही है कि नहीं है, ठीक है।
पेपर नो डाउट कि पूरा पैटर्न चेंज होने से बच्चे सरप्राइज हैं, बच्चों ने ज्यादा अटेंड भी नहीं किया है, मौसम ठंडा था, सेंटर थोड़े दूर दूर थे, इस वजह से बच्चों ने एग्जाम भी छोड़े हैं। पेपर भी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, मान के चलिए, मैं मान के यही चल रहा हूं कि अगर यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, सीसेट अगर आप पास है तब, ठीक है, आपका क्वेश्चन 80-82 भी बन रहा है ना, 80 से 82 तक, तो आप सेफ जोन में है, ठीक है, आप सेफ जोन में। अभी ये क्वेश्चन है जब आपका फाइनल आंसर की आएगा उसके बाद, ठीक है, 80 से 82 क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हैं तो बिल्कुल है। ओबीसी में आप सेफ मान के चलिए, 80 से 81 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में हर बार कट ऑफ ज्यादा जाता है, पर मुझे लगता है इस बार 79 से 80 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। एससी कैटेगरी में आप मान के चलिए 69 से 71 क्वेश्चन अगर आप बना के बैठे हुए हैं तो अब बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये 64 से 65 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की अगर बात कर ली जाए, फीमेल का कट ऑफ, तो फीमेल का कट ऑफ अलग होता है, तो वो भी मान के चलिए 73 से 74 अगर क्वेश्चन बन रहा है तो फीमेल ये सेफ जोन में है। यूपीपीएससी में अगर आप ये बन रहा है आपका स्कोर तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। इतने क्वेश्चन है अगर आपके सही तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। कट ऑफ ज्यादा भागेगी नहीं, पैटर्न थोड़ा बदला था, नो डाउट है कि अगर काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लग सकता था, तुक्का मारना भी वहां पे खतरनाक ही था, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है ये कट ऑफ जाएगी, और बाकी है तो आप इस क्वेश्चन पर अपील कर सकते हैं, मैंने बताया है, और ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इस पर आपको अपील करने की बहुत जरूरत है। अजीबोगरीब क्वेश्चन है, मतलब इतने बड़े आयोग का इतना बड़ा पेपर और उसको भी सीरियसली आज तक नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बस रूल और रेगुलेशन बच्चों के लिए जितना बना लो, अपने भले कुछ भी ना सही, सिस्टम सही है ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली है मुख्य सेविका नॉर्मलाइजेशन को लेके। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चे पहुंचे हैं कोर्ट में, ठीक है। बच्चों का अपना ओपिनियन है, हालांकि अभी कोर्ट बंद है, कुछ दिन बाद उस कोर्ट खुलने के बाद इस पर सुनवाई होनी है, नहीं होगी, होगी, क्या होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब बच्चों का ये राइट है तो वो बच्चे अपना लेके पहुंचे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन वाला केस उतना मतलब मजबूत होगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर में भी जाके देखेंगे बहुत से नॉर्मलाइजेशन के केस बच्चे किए हुए हैं, और वहां पर केस को कहीं जगह तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। नीट में भी तो शायद मुझे लगता है एक्सेप्ट नहीं किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो भी रिजेक्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए तब भी क्या होगा, होना कुछ नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन मेंशन है आपकी भर्ती में तो इससे कोई बड़ा वो इन और आउट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स है और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और सेम टाइप में है, उतने मार्क्स है और मैंने इतनी एक्यूरेसी की है, तो देखिए एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का जो क्वेश्चन है उस पर हम बात कर लेते हैं कि एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ठीक है, नहीं होगा तो एसएससी के जितने भी टीचर हैं आप उनकी वीडियो उठा के देखिएगा, एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना नहीं देना होता है। देखिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें जो फॉर्मूला अब हम बात कर लेते हैं कि यही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपका लगा है। देखिए यही वाला फॉर्मूला मुख्य सेविका में लगाया गया है यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहां से एक्यूरेसी रिलेट करती है कि नहीं करती है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी शिफ्ट की बहुत ही बेहतरीन महिला है, आपने अपनी शिफ्ट का किया हुआ है, आप सेकेंड शिफ्ट में है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में आपने एक अच्छा टॉप स्कोरर है, आपने टॉप स्कोर किया, मान लीजिए आपने 80 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। अब आपके ये जो पहला है एमआईजी वाला, ये होता है 0.1% टॉपर बच्चे ओवरऑल दोनों शिफ्ट के, ठीक है। दोनों शिफ्ट के 0.1% जो बच्चे होते हैं उनका एवरेज दिया जाता है, तो मान लीजिए वो 90 आ रहा है। फिर ये लिया जा रहा है ओवरऑल एवरेज, जो ये वाला एम है इसमें आपका ओवरऑल एवरेज दिया जाता है दोनों शिफ्ट के बच्चों का, तो मान लीजिए वो 70 आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज, ठीक। नीचे वाला जो है उसमें आपका होता है कि 0.1% टॉपर बच्चे जो आपकी शिफ्ट में है, तो मान लीजिए आपकी शिफ्ट में आप भी एक टॉपर महिला थी, तो आपका भी मान लीजिए 80 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला जो MIQ होता है वो ये होता है कि आपकी जो कंप्लीट शिफ्ट है उसका एवरेज कितना आ रहा है, तो मान लीजिए आपकी जो कंप्लीट शिफ्ट है उसका एवरेज 70 आ रहा है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे ये आपका मार्क्स जो MIJ मतलब जो आप रॉ स्कोर पाई है, ठीक, इसके बाद आपकी शिफ्ट का एवरेज, जो आपकी शिफ्ट का एवरेज है प्लस कर दिया जाएगा कितना, ओवरऑल एवरेज जो बच्चों का है, ओवरऑल एवरेज जो बच्चे पाए हुए हैं, यानी कि ये जो ओवरऑल बच्चे पाए हुए हैं एवरेज वो,
अब ये जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये आपका रॉ स्कोर है, 90 में से 70 गया, 20 बचा, 80 में से 70 गया, 10 बचा, यहाँ पे आपका 10 बचा प्लस हुआ 70, ठीक है, 10 से 10 कट गया तो कितना बचा यहाँ 20 प्लस 70 जो कि हो गया 90। मतलब आप पाए थे आपके शिफ्ट में 80 नंबर और अब आपका हो गया 90 नंबर जब इस फॉर्मूले में पुट किया गया, नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट कराई गई। ठीक है, समझ में आया? ऐसे नंबर आपका बढ़ा। अब समझते हैं कि नंबर घटता है कैसे। ठीक है, अब आप समझिए, लेट्स इमेजिन कीजिए कि आप फर्स्ट शिफ्ट में थी, जहां बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बहुत अच्छा मार्क्स है, जब तक आपका डीबी का कट ऑफ नहीं आया था। तो वहां पे आप एक महिला है जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठी है, 80 नंबर आप पाई हुई है, लेकिन 0.1% जो है वो आपका वही रहेगा जो सेकंड शिफ्ट में था, वही फर्स्ट शिफ्ट में भी रहेगा। सीधी सादी बात है, तो वो तो 90 रहेगा। ओवरऑल एवरेज भी सेम ही रहेगा दोनों शिफ्ट का। ठीक, अब यहां पर है 0.1% आपकी शिफ्ट के बच्चे, चूंकि शिफ्ट 1 में जो स्कोरर थे 60 प्लस वाले वो ज्यादा थे, तो मान अब उन्होंने कि उसका जो एवरेज होगा कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट वाले एवरेज वो ज्यादा होगा। ठीक है, सीधी सादी बात है, उसका एवरेज ज्यादा होगा क्योंकि वहां ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, तो मान लीजिए जो एवरेज वहां पर 80 था वो ये एवरेज यहाँ पे 90 आया। ठीक, फिर आपके ओवरऑल जो एवरेज है, आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो भी ज्यादा होगा क्योंकि आप में ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए, ज्यादा स्कोरर वाले बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल है कि ओवरऑल एवरेज पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए वहां ओवरऑल एवरेज 70 बन रहा था, यहां बन जाएगा 85। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका स्कोर कितना है, आपका स्कोर, ठीक, फिर आपके शिफ्ट का एवरेज कितना है और फिर आपका ओवरऑल एवरेज कितना है, तो मान लीजिए यही है। ठीक, सीधी सादी बात है, ऊपर की डेटा तो चेंज नहीं होगी किसी भी शिफ्ट में। तो ये 90 में से 70 गया तो कितना बचा 20, ये गया तो कितना बचा 90 में से 85 गया तो कितना बचा 5। ठीक, और 80 में से 85 गया तो कितना बचा -5 और प्लस 70। ठीक है, तो ये 5 कट गया तो ये कितना हो गया -20 प्लस 70, तो कितना मार्क्स घट गया 50 पे आ गया। आप महिला है 80 मार्क्स पाए थी, लेकिन आपके शिफ्ट में चूंकि 0.1% ज्यादा स्कोर के बच्चे बैठे हुए थे, इससे आपके एवरेज में चेंजिंग आई और आपका नंबर घट गया। यही हो रहा है ओवरऑल आपकी यूपी SSC के फॉर्मूले में। ठीक है, कहीं यहाँ पर एक्यूरेसी का कोई लेना देना हो तो हमें बताइए। एक्यूरेसी कहीं से भी रिलेट कर रही, इस पूरे फॉर्मूले में एक्यूरेसी की कहीं जरूरत होगी। मैं 100 क्वेश्चन किया हूं, 70 उसमें से सही है, 30 गलत है, कहीं यहाँ उसकी जरूरत हो तो कहीं भी नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती है। आंख बंद करके जो चल जाना है कहीं भी, ये बंद कर दो, पहले जाके पढ़ लिया करो। थोड़ा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है बाकी आप देखिए कोर्ट में केस गया है तो वो भाई उनका हक है, राइट है, वो गए हैं, वो कोर्ट का और उनके बीच का मैटर है, वो समझेंगे। ठीक, ओवरऑल अगर कोर्ट उनके सपोर्ट में होगा तो फिर वही होगा कि फिर से आपका सबसे अच्छी बात एक चीज हो जाएगी उस केस से कि सबका स्कोर भी तो देखने को आपको मिल जाएगा। अभी तक तो आप जब भी आरटीआई डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि स्कोर को लेके हुआ मचाए हुए हैं। अब देखिए जिसका जो भी राइट है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। उनको वो सही लग रहा है वो कीजिए, जिनका डीबी कंडक्ट हो रहा है वो अपने डीबी पर फोकस कीजिए। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है, दोनों चांसेस में नहीं होना है, वो अपने आगे के एग्जाम में फोकस कीजिए। ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइए। वहां से अगर कोर्ट से भी कुछ होगा तब भी आपको अपडेट मिल जाएगी, डीबी से कंप्लीट होगा तब भी आपको अपडेट मिल जाएगी। चुपचाप बैठ के अपना डीबी दीजिए। ठीक है, बच्चे जो वहां गए हैं वो भी अपना केस लड़े, उनको उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट थी कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, पर मैं अपने हिसाब से जो कट ऑफ बता रहा हूँ, मतलब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनल कट ऑफ की। तो यूआर का मेरे हिसाब से जो फाइनल, देखिए सब लोग अपना अपना ओपिनियन दिए हैं, उनके हिसाब से जो कट ऑफ है उनकी है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 56 से 57.50 तक जाएगी, प्लस माइनस 0.50 कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो नंबर अप डाउन हो सकती है, लेकिन अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, लेकिन मुझे जो लग रहा है 56 से 57.50। ओबीसी की कट ऑफ 55 से 56.50 के बीच में रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आपकी लगभग मान के चलिए 54 से 54.50 तक जाएगी। ठीक है, 54.50 तक जाएगी, हो सकता है 54 से कम भी जाए। एससी की कट ऑफ 53 से 54 के बीच में रहेगी। ठीक है, एससी कट ऑफ 53 से 54 के बीच में रहेगी। ठीक है,
ये कट ऑफ होगी। एसटी की कट ऑफ हो सकता है और हो सकता है बॉर्डर पे ही रहे एसटी की कट ऑफ, ठीक है। एसटी की कट ऑफ हो सकता है जितनी आपकी डीबी की कट ऑफ हो उतनी हो या उससे कम भी हो सकती है, लेकिन इनकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं भागने वाली है, ठीक है। यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ओपिनियन मेरा सही हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है उसके कई रीजन है। देखिए, सबसे पहले कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम क्यों हो सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट है आपका रिजर्वेशन का, उसमें बहुत बच्चों की गलती है। तो अमूमन है कि वो मूव करते हुए यूआर की ओर जा रहे हैं, तो जब वो मूव करते यूआर की ओर जाएंगे तो सीधी सारी बात है कि ईडब्ल्यूएस का अपने आप कट ऑफ कम होगा। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में आप कंपेयर कर रहे हैं अगर वीडियो से, तो वीडियो की जो पेपर का कट ऑफ था उसका सिचुएशन अलग था। कभी वीडियो के बच्चों से मिलेगा क्यों उसकी कट ऑफ इतनी भागी थी, उसका रीजन था। लेखपाल में भी नो डाउट 5 से 6 नंबर का अंतर है। तो 5 से 6 नंबर का अंतर क्यों, क्योंकि लेखपाल में भी बच्चों ने डीबी स्किप नहीं की, बाद में लेखपाल में बच्चों ने ज्वाइनिंग ही नहीं की। तो ज्वाइनिंग ही नहीं की तो 1500 सीट खाली हो गई ना। अगर वही 1500 सीट ऐड होती तो कितना होता, तब 3 से 4 से 5 नंबर का अंतर फर्क पड़ जाता, 4 से 5 हो जाता। तो देखिए, किसी भी गैप में जो डीबी से यह आप मान के चलिए मैक्सिमम 5 नंबर बढ़ता है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। 5 नंबर से ज्यादा डीबी से फाइनल कट ऑफ में अंतर नहीं आने वाला है। तो यही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक आप लोग वीडियो नहीं करते हैं, वीडियो लाइक कीजिए, आप ही लोग के लिए मेहनत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, ठीक है। और जिसको भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, देखिए जब भी मुझे मैसेज करना है मेल की जगह पे इंस्टाग्राम पे कह दीजिए, कहिए, और इंस्टाग्राम की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ को लेकर बच्चे बहुत थे। देखिए टोटल पोस्ट इस भर्ती की 2406 है, ठीक है। डीबी में मुझे जहां लगता है कि 3100 के आसपास, 3100 प्लस के आसपास बच्चे हैं, ठीक। अब इसमें देखिए जो कट ऑफ मेनली है, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आप 55 हैं, ठीक है, 55 है, ट्रेड वाइज में बताऊं कि वैसे ही मैं बोल दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि अलग अलग आपका जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में अलग अलग कट ऑफ बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग ट्रेड है इसमें, इसकी वजह से इसका कट ऑफ। मैं आपको एक चीजें बता रहा हूं, कुछ चीजें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉस्मेटोलॉजी वालों की। कॉस्मेटोलॉजी वालों में जितने भी बच्चे हैं वो सब सिलेक्टेड हैं, ठीक, टोटल सिलेक्टेड है। मैं गलत हूंगा तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा, लेकिन उस ट्रेड में सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे कम है कंपेयर टू सीट। सबसे ज्यादा कंपटीशन मुझे लगता है 2-3 ट्रेडों में है, जिसमें सबसे ज्यादा है फिटर में कंपटीशन होगा, वेल्डर में कंपटीशन होगा, ठीक है, वेल्डर में होगा, इलेक्ट्रीशियन में कंपटीशन होगा, ठीक। देखिए, आप बच्चों में ज्यादा अंतर नहीं है। बच्चे देखिए सीट से कितने हैं, 700, लगभग 700 के पास प्लस है, 700 प्लस बच्चे हैं। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चे देखिए कहां पर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन जैसी भर्तियों में है, ठीक है, मशीनिस्ट जैसी भर्तियों में यहां थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। मैं आपको एक एवरेज कट ऑफ सारी ट्रेड के हिसाब से बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जितने भी ट्रेड है, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जितने भी ट्रेड है उनकी मैं अगर बात कर लूं तो उसमें डिप्लोमा वालों का जो कट ऑफ होगा ना, डिप्लोमा वालों का मैकेनिकल रिलेटेड सारे ट्रेड में, ठीक, डिप्लोमा वालों का। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप 49 से 52 के बीच में हैं, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 49 से 52 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 44 से 47 के बीच में हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप मार्क्स 40 से 43 भी रहेगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात कर लें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो आपका मार्क्स 42 से 45 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी, ठीक है। अगर आपका बात कर ले फीमेल का, तो फीमेल कैटेगरी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 41 से 44 मार्क्स अगर फीमेल पाई हुई है तो वो सेफ जोन में है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिप्लोमा का मैकेनिकल में जाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सीटें हैं, अलग अलग ट्रेड में है। अगर आपने ज्यादा ट्रेड भरी है तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है, हो सकता है 49 से भी कम हो जाए मैकेनिकल में, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है, नो डाउट कि ये भी मेरा भी एक ओपिनियन है, ठीक, लेकिन ये है, ठीक। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो अगला ट्रेड है, तो अगला उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें आईटीआई वालों की भी बात कर रहे हैं,
तो आईटीआई वालों में थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू डिग्री और डिप्लोमा वालों के कंपेयर में, ठीक है। तो आईटीआई वाले तो वो उसमें मान के चले जैसे यूआर कैटेगरी में अगर आप 52 से 55 के बीच में है एज आईटीआई आपका मैकेनिकल में, तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में है 52 से 55, ठीक है। 52 वाले भी सेफ में है, 55 तक सेफ में है जोन में, इतना तो अंतर चलता ही रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे जो आपका इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनमें जो कट ऑफ होगी, तो उनमें भी कंपटीशन लगभग सेम ही है। 50 से 53 के बीच में अगर आप हैं, 50 से 53 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हैं। ओवरऑल मैं बता दूं जितने भी कॉम्पिटिटिव ट्रेड है उसमें अगर आप डिग्री डिप्लोमा में है और आप 50 से 53 के बीच में घूम रहे हैं, ठीक है, 50 से 53 के बीच में घूम रहे हैं, तो आप एकदम सेफ हैं एकदम, ठीक है। 50 से 53 के बीच में, ठीक। ये यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी का और नीचे जाएगा, एससी का और नीचे जाएगा, एसटी का और नीचे जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी नीचे रहेगा, ठीक है। अगर आप और आईटीआई में अगर आप हैं तो 52 से 55 के बीच में आप सेफ हैं। आईटीआई में 52 से 55 के बीच में आप सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक। कंपटीशन कुछ ही ट्रेड्स में है, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, वेल्डिंग में, कोपा में, इन सब में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। और बहुत से ट्रेड ऐसे हैं जहां पे आप 45 पर भी सेफ हैं, ठीक है। या बहुत से ट्रेड ऐसे हैं जहां आप केवल बैठे हुए हैं तब भी आप सेफ में हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो भी बच्चे हैं वो एकदम से परेशान ना हो। हालांकि मैंने बहुत लंबा कट ऑफ बनाया था, लेकिन फिर मैं सोचा कि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इतने स्कोर वाले बिल्कुल अपने को सेफ समझिए। रिजल्ट के लिए थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए, थोड़ा सा यूनाइट होकर एक बार पहुंचे। नो डाउट है कहा गया है कुंभ से पहले, तो कुंभ से पहले तो बहुत कुछ है, दिसंबर भी कुंभ से पहले ही आता है, तो थोड़ा यूनाइट होकर वहां पहुंचिए। मुझे जहां तक पता है आपकी फीडिंग पूरी हो चुकी है, तो प्लीज आप चाहेंगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।